दोस्तों, परिस्थितियां इंसान को कुछ भी बना सकती हैं, लेकिन परिस्थितियों का हवाला देकर आप जुर्म नहीं कर सकते। दरअसल बहन के साथ हुई रेप की घटना ने कुख्यात डकैत अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया को जन्म दिया। डॉक्टर बनने के सपने देखने वाले शख्स को इस घटना ने बुंदेलखंड सहित पूरे उत्तर भारत का सबसे बेरहम डाकू बना दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन से हालात पैदा कर दिए गए जिससे एक पढ़ा लिखा नौजवान हथियार उठाने को विवश हो गया। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज से करीब 5 दशक पहले यानी 7 अप्रैल 1972 को चित्रकूट जिले के लोखरिया पुरवा गांव के कुरमित परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था अंबिका पटेल। बच्चा बड़ा होता गया, पढ़ने में तेज निकला। साल 1992 में ग्रेजुएशन के साथ डॉक्टर बनने के सपने देखने लगा। उसी साल उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जो उसे बुंदेलखंड समेत उत्तर भारत का सबसे बेरहम डाकू बना देती है। घटना कुछ ऐसे है। साल 1992 में अंबिका पटेल को पता चलता है कि उसकी बहन बिना शादी के प्रेग्नेंट है। उसने बहन से पूछा तो बहन रोते हुई बोली, भैया मेरे साथ दुष्कर्म किया गया है। घर वालों की बदनामी से डर गई थी, इसलिए बर्दाश्त कर ली। अंबिका भागता हुआ पुलिस के पास गया। पुलिस ने उसे काट कर भगा दिया। फिर उसने पंचायत बुलाई। पंचों और गांव वालों ने उसकी बहन पर ही सवाल खड़े कर दिए और दोनों को बहुत जलील किया। आखिर में अंबिका ने पंचायत के सामने ही उस लड़के को अपनी बहन से शादी करने को कहा। लड़के ने मुंह पर ही मना कर दिया। अंबिका ने बिना देरी किए उस लड़के की हत्या कर दी और बुंदेलखंड के बिहड़ों को अपना अड्डा बना लिया। बहन के बलात्कारी को मारने के बाद अंबिका उसके पूरे परिवार को मारना चाहता था। जैसे इस बात की जानकारी उस समय के चर्चित डाकू ओमनाथ को पता लगी तो उसने लाउडस्पीकर पर अंबिका को जान से मारने का ऐलान कर दिया। दरअसल ओमनाथ उस बलात्कारी लड़के का चाचा लगता था। इस ऐलान के बाद अंबिका ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बिहार के सबसे बड़े डाकू रहे ददुआ की शरण ली। ददुआ के गैंग में शामिल होते ही अंबिका लूट, अपहरण जैसे कई वारदातों को अंजाम देने लगा। कई दिनों बाद दशहरा मनाने अपने गांव आया। तभी गांव के ही कलुआ निषाद ने पुलिस से उसकी मुखबिरी कर दी। पुलिस ने अंबिका के गांव को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन अंबिका पुलिस को चकमा देते हुए भाग निकला। अभी 2 दिन ही बीते थे कि अंबिका ने गांव आकर दिन दहाड़े मुखबिर कलुआ निषाद को ठोक दिया। इस हत्या के बाद ददुआ ने उसे गिरोह का मुख्य सदस्य बना लिया और वो डाकू बन गया। पुलिस के मुखबिर कलुआ निषाद की हत्या के बाद अंबिका ने कहा, इसने मेरी मुखबिरी की, इसलिए मैंने इसे बीच चौराहे पर ठोक दिया। इसके बाद उसने ऐलान किया, मेरी बहन के बलात्कारी के परिवार वालों से कोई भी किसी भी तरह संबंध रखेगा तो उसे वो बीच चौराहे ठोक देगा। यहाँ तक कि उसने उस परिवार वालों से बात करने पर भी रोक लगा दी थी। इस घटना के बाद अंबिका को लोग ठोकिया कहकर बुलाने लगे। गिरोह के कई डाकू उसे डॉक्टर राम स्वरूप और लुटवा पटेल जैसे नामों से भी बुलाने लगे। ठोकिया लगातार हत्याएं करता जा रहा था। पूरे चंबल में उसकी तूती बोलने लगी। उसका गैंग लगातार बड़ा होता जा रहा था। ताकतवर होने के बाद ठोकिया ने डाकू ओमनाथ के पीछे अपने मुखबिर लगा दिए। वही डाकू ओमनाथ जो बलात्कारी का चाचा था, जिसने ठोकिया को जान से मारने की धमकी दी थी, ठोकिया को मुखबिरों से ओमनाथ के एक एक मूवमेंट की जानकारी मिलने लगी। 16 जुलाई 2003 को ठोकिया को जानकारी मिली कि डाकू ओमनाथ आज की रात अपने घर रुकने वाला है। उसी रात ठोकिया 40 लोगों की गैंग के साथ उसके घर पहुंच गया। पहुंचते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ओमनाथ के घर के साथ साथ गांव के करीब आधा दर्जन घरों को भी बाहर से बंद कर आग के हवाले कर दिया गया। पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ चीखों की आवाज थी। इस हमले में ओमनाथ के परिवार के 6 लोग मारे गए और कई लोग आग में झुलस गए। ठोकिया के लिए सबसे ज्यादा हैरानी की बात थी कि ओमनाथ उस हमले से पहले भाग कैसे गए। ठोकिया की वारदातों से पुलिस के रजिस्टर भरते जा रहे थे। वो अखबारों की सुर्खियां बटोरने लगा था। अब तक उसके खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण के 80 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। उसका खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और रसूखदार लोगों ने सूरज झलने के बाद बाहर निकलना बंद कर दिया था। ठोकिया इन्हीं लोगों को अपना निशाना बनाया करता था। कब किसका अपहरण हो जाए, किसकी हत्या कर दी जाए, कोई भरोसा नहीं होता था। ददुआ के कहने पर ठोकिया बसपा नेताओं को भी टारगेट बनाया करता था। साल 2007 में उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। मायावती सरकार ने डाकुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए। स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का गठन किया गया। STF ने अपना पहला निशाना उस समय के सबसे बड़े डाकू और ठोकिया के गुरु ददुआ को बनाया। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने मानिकपुर थाना क्षेत्र के आला गांव के पास झलमल के जंगल में 12 जुलाई 2007 को एनकाउंटर में ददुआ को मार गिराया। ददुआ के मारे जाने की खबर सुनते ही सरकार खुश हो गई और पुलिस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ठोकिया इस खबर से झल्लाया हुआ था। उसी दिन यानी 22 जुलाई 2007 को बिहड़ों में तेज बारिश हो रही थी। ददुआ को मारकर STF की 16 जवानों की टीम वापस लौट रही थी। बदकिस्मती से कुलवा जंगल के पास STF की गाड़ी एक दलदल में फंस गई। रात का वक्त था, जवान घबरा रहे थे। उन्होंने नजदीकी थाना फतेहगंज से कनेक्ट होने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। सुनसान जंगल में गाड़ी की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। यह आवाज ठोकिया के कान तक पहुंची। ठोकिया ने अपने 40 डाकुओं के गैंग के साथ उस गाड़ी के पास पहुंच गया। गाड़ी दलदल में इस तरह फंसी हुई थी कि कोई जवान बाहर नहीं निकल पा रहा था।
40 डाकुओं ने एक साथ उसी गाड़ी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। गाड़ी अचानक बंद हो गई, सन्नाटा पसर गया। ठोकिया को लगा सब मारे गए और वो वहाँ से चला गया। इस हमले में पुलिस के 6 जवान और 1 मुखबिर मारा गया, वहीं 7 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। ददुआ के मरने के कुछ घंटे बाद ही ये खबर सरकार और पुलिस तक पहुंची। उनकी खुशी मातम में बदल गई। सरकार की खूब फिक्री हुई। ददुआ के मौत के बाद कुर्मी समाज ठोकुआ को अपना मसीहा मानने लगे। उसका खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसके एक बार कहने से कोई भी नेता चुनाव जीत जाता था। इसी के चलते उसकी राजनीतिक पकड़ भी बहुत मजबूत हो चुकी थी। बड़े बड़े नेताओं से उसको संरक्षण मिलने लगा, इसलिए उसे पकड़ने में पुलिस को और कठिनाई हो रही थी। हालांकि इस बार उसका पंगा सीधे सरकार से था। 6 जवानों की मौत के बाद मायावती सरकार ने उस पर 6 लाख का इनाम रख दिया। यूपी में उस वक्त के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विक्रम सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ठोकिया को पकड़ना ददुआ से भी ज्यादा मुश्किल है। वजह यह है कि ददुआ 60 साल का था और ठोकिया 36 साल का जवान डाकू है। ददुआ अनपढ़ था और ठोकिया ग्रेजुएट है। सर्विस लाइन से बचने के लिए उसने फोन पर बात करना भी बंद कर दिया था। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अगस्त 2008 में पुलिस को जानकारी लगी कि ठोकिया 20 लोगों के गैंग के साथ चित्रकूट के करवी इलाके में बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। बिना किसी देरी के पुलिस ने सीलखोरी के जंगल में ठोकिया को घेर लिया। शाम 7 बजे दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। लगातार 7 घंटे यानी रात 2:30 बजे तक यह मुठभेड़ चली, जिसके बाद ठोकिया मारा गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप लाइक व कमेंट कर जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फैक्ट है जी।